जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी कैप्रिकॉर्न के लिए। तो डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की फीलिंग्स कैप्रिकॉर्न के लिए 12 अप्रैल के दिन। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। बॉटम की एनर्जी है 3 ऑफ सॉर्ड की। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर, जिसमें कर्क, वृश्चिक, मीन राशि इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है वृषभ, तुला, मिथुन, कुंभ राशि एंड उसके बाद है वृषभ, कन्या, मकर राशि। नंबर है आपके लिए 3188, 88 इंपॉर्टेंट है, 1094। तो ये नंबर किसी भी एंगल से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने बहुत उम्मीदों के साथ आपको अपना लव ऑफर किया था। इनको ऐसा फील हो रहा था जैसे आप तहे दिल से इनका लव एक्सेप्ट कर लेंगे। 2 ऑफ कप की एनर्जी है कि आप बहुत खुश हो जाएंगे। आप इनसे कहेंगे कि बस इसी दिन का तो मुझे वेट था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। यहाँ पे दिल टूट गया है। मतलब आपने इनके सच्चे प्यार को ठुकरा दिया है। 242639, 639 आपको दिख सकता है, 936 दिख सकता है, 639 जस्ट 426, 4 2 एंड 3 की एनर्जी है। 4 2 एंड 3 मतलब 2 3 4। ओके, मून की एनर्जी है यहाँ पे। मे बी आप किसी तरह की डार्कनेस में हैं, आप किसी तरह की नेगेटिविटी में हैं, आपके ऊपर कुछ गलतफहमी आपको हो सकती है एंड आपके पार्टनर ने आपको अपना लव ऑफर दिया, या फिर आप किसी के इन्फ्लुएंस में हो सकते हैं। पार्टनर ने बहुत, क्योंकि यहाँ पे भी अनकंडीशनल लव ही दिख रहा है। मे बी आपके पार्टनर ने उस तरीके से नहीं दिया जिस तरीके से आप चाहते थे या फिर कुछ यहाँ पे कंफ्यूजन दिख रहा है मुझे, जिसकी वजह से आपने नो बोल दिया है एंड आपके पार्टनर के दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। नंबर बता दिए थे, सब बता दिया था। यस, तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अपना अनकंडीशनल लव आपके पास लेकर के आए थे। 314, ये एम्परर बनना चाहते थे आपके हस्बैंड या वाइफ, मतलब जो भी इनका जेंडर है। ये वो सोच रहे थे, बहुत ही उम्मीदों के साथ, बहुत ही अरमानों के साथ इन्होंने आपको अपना लव ऑफर किया था एंड ये लव डिवाइन की तरफ से डिवाइनली गाइडेड लव था। गलती हो गई आपसे, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है इन्होंने अनकंडीशनल लव आपको दिया था। मे बी पहले कॉल या मैसेज पे इन्होंने आपसे बात की थी एंड उसके बाद इन्होंने, जब इनको थोड़ा सा श्योरिटी मिल गई, तब इन्होंने, या कॉल या मैसेज के थ्रू ही इन्होंने आपको अपना लव शो किया था, लेकिन आपने इनके दिल के टुकड़े कर दिए। ऐसा क्यों किया आपने? डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। स्टार की एनर्जी, आप स्टार पर्सनालिटी हो सकते हैं, आप फेमस हो सकते हैं, आप गुड लुकिंग हो सकते हैं, या फिर आपके पार्टनर हो सकते हैं, या फिर इनको ऐसा फील हो रहा था जैसे इनके स्टार बुलंद चल रहे हैं, इनका टाइम अच्छा चल रहा है, तो आप इनको एक्सेप्ट कर लेंगे। या फिर ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव थे, होपफुल थे कि अगर ये आपके पास सच्चे प्यार का कप लेके आएंगे तो आप बिल्कुल भी इनको मना नहीं कर सकते, लेकिन आपने इनके दिल के टुकड़े कर दिए। 17118 मून की एनर्जी है। यस, मून की एनर्जी से मुझे यही दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने अपने दिल की सुनी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर देखिए 17 1 18 18 3 21 टेबल टर्न हो गई है। मतलब जो सोचा था सब कुछ उल्टा पड़ गया है। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, बहुत ज़्यादा खुशी खुशी, स्ट्रेंथ की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है जैसे ऐसा करने के लिए इनको बहुत मेहनत लगी थी, बहुत मुश्किलों से, बहुत हार्डली, मतलब बहुत ही ज़्यादा हार्डवर्क करके इन्होंने अपने आप को प्रिपेयर किया था। ये जानते थे कि ऐसा करना शेर के मुंह में हाथ डालने जैसा है। मतलब ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की है, क्योंकि हर किसी को डर लगता है अगर आप प्रपोज करते हैं लेकिन आप श्योर नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ पे तो दिख रहा है कि आपके पार्टनर श्योर थे, ये काफ़ी पॉजिटिव थे कि आप इनको एक्सेप्ट कर ही लेंगे, लेकिन आपने तभी भी नो कर दिया। डिवाइन स्ट्रेंथ को क्लेरिफाई कीजिए। डॉटर ऑफ पेंटिकल, मे बी आप वर्किंग हो सकते हैं, आप सेल्फ डिपेंड हो सकते हैं एंड आपके पार्टनर को ये भी पता है कि आप काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं,
आपके पास नो कहने का कोई रीज़न नहीं है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर का स्ट्रेंथ और बढ़ गई थी। ये काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गए थे कि यस, मुझे तो ये हाँ मिलना ही मिलना है, मुझे तो कोई नो बोल ही नहीं सकता है, लेकिन फिर भी आपने नो बोल दिया। ओके, 17 1 18 18 8 आपको दिख सकता है, तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी। एंड 18 8 26 फिर से स्ट्रेंथ की एनर्जी। ऐसा दिख रहा है जैसे आपके पार्टनर की हवा निकल गई, आपने इनको नो क्या बोल दिया, इनके सारे अरमान ठंडे पड़ गए। 8 3 11 जस्टिस की एनर्जी। आपके पार्टनर आपको जस्टिस देना चाहते थे। इनके इंटेंशन तो मुझे प्योर दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या हो गई, 8 ऑफ कप। ऐसा दिख रहा है जैसे आपने इनको नो क्या बोल दिया, ये बिल्कुल भारी कदमों से इनको लगने लगा कि इनका इनके कप कभी फुल नहीं हो सकते। मतलब आपने इनके अरमानों पे फिर से, मे भी इन्होंने कई बार ऐसा किया है पहले भी, या फिर फर्स्ट टाइम भी किया था, तभी भी दिख रहा है जैसे इनके सारे कप खाली रह गए एंड ये बहुत भारी कदमों से वापस चले गए। डिवाइन इसको क्लेरिफाई कीजिए। 7 ऑफ कप। ओके, 8 7 15 डेविल की एनर्जी। तो डेविल से ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ गई। आपके पार्टनर को ऐसा फील होने लग गया कि जैसे प्यार के मामले में ये सबसे ज़्यादा बदकिस्मत हैं, इनका प्यार कभी पूरा नहीं हो पाता है, या फिर इनकी किस्मत ही ख़राब है, इस तरह की एनर्जी कुछ दिखाई पड़ रही है। या फिर इनको ये डाउट होने लग गया कि आपकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको एंड इनको मिलने नहीं दे रहा है। ओके, इनके मन में डाउट्स आ गए। चलिए, यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, तो मैंने आपको बताया कि आप रिच हो सकते हैं, वेल्दी हो सकते हैं, आपके पास काफ़ी पैसा हो सकता है। एंड 10 3 13 डेथ की एनर्जी। कुछ लोगों के लिए आप डिवोर्सी हो सकते हैं, एंड डिवोर्सी होने के बाद आपने कोई काम शुरुआत किया है घर से, जिसमें आप काफ़ी अर्निंग कर रहे हैं। ओके, डिवाइन इसको भी क्लियर कीजिए। 6 ऑफ पेंटिकल। भाई पैसा तो काफ़ी दिखाई पड़ रहा है। 10 6 16 टॉवर की एनर्जी। 10 6 16 यहाँ पे स्टार की एनर्जी, आप स्टार पर्सनैलिटी हो सकते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल। मे बी इस वक्त आप अपने पैसे पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ना कि प्यार पे। आप ब्रेड क्रम्बिंग कर रहे हो सकते हैं, मे बी आपके लिए मैरिज के प्रपोजल वगैरह आ रहे हैं, लेकिन आप किसी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप इस वक्त पैसा अर्न करने में बिजी हो चुके हैं। ये हो गया था 18 18 एंड 16 34 7 इल्यूज़न की एनर्जी। आप किसी तरह के इल्यूज़न में हो सकते हैं, आप मोह माया में फंस गए हैं, आप 99 के फेयर में फंस गए हैं कि थोड़ा सा और अर्न कर लें फिर शादी करेंगे, ऐसा भी पॉसिबल है। आप डिवोर्सी नहीं भी हैं, तभी मुझे दिख रहा है कि सक्सेस सक्सेस आपके सर पे चढ़ गई है। आपको लग रहा है कि अभी और देख लेते हैं, थोड़ा सा और हार्ड वर्क कर लेते हैं, फिर शादी कर लेंगे, इस तरह की एनर्जी भी हो सकती है। फिर रिलेशनशिप में आ जाएंगे, पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई है, ऐसा भी पॉसिबल है। 9 ऑफ कप की एनर्जी। डिवाइन इसको क्लेरिफाई कीजिए। 2 ऑफ कप। मे बी इस वक्त आपके पास 9 कप हो सकते हैं, लेकिन वो सबके सब खाली हैं। आपके पास लोगों को दिखाने के लिए बहुत कुछ हो सकता है, लोग बहुत सारे आपसे जेलस हो सकते हैं, आपकी खुशियाँ देख के, आपकी लग्जरी देख के, आपका पैसा देख के, लेकिन अंदर से आपका दिल खाली है क्योंकि आपके पास सच्चा प्यार नहीं है। एंड यस, 2 ऑफ कप। अब आप चाहते हैं कि आपकी शादी हो जाए, ये पहले की कंडीशन हो सकती है जब आपने इनको मना किया था, लेकिन अब ऐसा दिख रहा है जैसे आप लव के लिए क्रेव कर रहे हैं। 9 to 11 जस्टिस। अब आप चाहते हैं कि एज सुन एज पॉसिबल आपकी लाइफ में कोई पार्टनर आ जाए। 10 6 16 16 एंड 11 कितना हुआ, 27 हर्मिट की एनर्जी है। तो भाई आप हर्मिट मोड में हो सकते हैं, आप इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं कि मुझ में ऐसी कौन सी कमी है, आखिर कोई मेरी लाइफ में आता क्यों नहीं है, या फिर मुझे क्या करना चाहिए। मे बी आप किसी से गाइडेंस ले रहे हैं, या फिर आप भटक रहे हैं, मतलब ज्योतिषों के पास या टैरो रीडर्स के पास जा रहे हैं कि मुझे सच्चा प्यार पाने के लिए क्या करना पड़ेगा। ये सारे के सारे ऊपर से नीचे तक कार्ड में सब कप के हैं। मतलब आप इस वक्त बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं, आपके अंदर बहुत सारे गिल्ट एंड रिग्रेट हो सकते हैं, आपको घड़ी घड़ी रोना आ रहा है। तो ये भी पॉसिबल है कि यहाँ पे 9 to 11 जस्टिस की एनर्जी है। मे बी आपने इनको डिसअपॉइंट किया था, इस वजह से ये सारी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं। मे बी, गारंटी नहीं, क्योंकि सारी चीज़ें सबके साथ रेजोनेट नहीं हो सकती हैं। 8 7 15 15 एंड 11 26 स्ट्रेंथ की एनर्जी। आपने किसी डेविल को फीड किया है। डेविल का मतलब मोह माया को फीड किया है।
ओके, आपने प्यार से ज़्यादा प्रायोरिटी दी है पैसे को, लग्ज़री को, ऐशो आराम को, जिसकी वजह से यस ये जस्टिस आपको मिला है कि आपको इस तरह से परेशान होना पड़ रहा है। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि मतलब ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा मतलब, लेकिन हाँ ये है, हाँ कुछ सिचुएशन में काफ़ी ज़्यादा भी दिख रहा है क्योंकि सब इमोशन से भरे हुए कार्ड हैं। ओके, फोर ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि आप मे बी आप बहुत ज़्यादा परेशान थे, आप शिकायत कर रहे थे ईश्वर से कि मेरी लाइफ में कोई लव क्यों नहीं आ रहा है। तो ये रीडिंग आपको याद दिलाने के लिए है कि शायद आपने किसी को हर्ट किया था, किसी को उल्टे पाँव लौटा दिया था, जिसकी वजह से, क्योंकि उसका प्यार सच्चा था, मैंने बताया ये अनकंडीशनल लव था, डिवाइन ने आपके लिए भेजा था। ओके, यस, डिवाइन ने आपके लिए भेजा था लेकिन आपने नो कर दिया। तो यहाँ पे आपके पार्टनर को जो लगा सो लगा, लेकिन डिवाइन को भी बुरा लग गया। इस वजह से ये दिक्कत आपको हो रही है। फोर ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। अब आप बहुत ज़्यादा परेशान हो सकते हैं। मे बी आप सोच रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे, या किसी को मेरी फिक्र नहीं है, या फिर कुछ भी, क्योंकि फोर सॉर्ड की एनर्जी है। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, रातों को नींद नहीं आ रही है आपको। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। फादर ऑफ बैंड, ईगो की एनर्जी है। आपके अंदर ईगो आ गया था, मे बी आपको पता नहीं चला, क्योंकि ईगो पता नहीं चल पाता है। लोगों को लगता है सेल्फ रिस्पेक्ट है या कुछ है, लेकिन कभी कभी गलती हो जाती है। तो फिलहाल ऐसा दिख रहा है कि आप माफ़ी मांग रहे हैं, या फिर आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत है। क्योंकि ऐसा दिख रहा है, भले ही आप सामने से ना मांगिए, लेकिन आप ईश्वर से तो माफ़ी मांगिए, क्योंकि ईश्वर ने आपके लिए ये प्यार दिया था एंड आप देख नहीं पाए। ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कर रही हूँ कि आपने डेलिबरेटली ऐसा किया है, अननोइंगली आपसे हुआ है, लेकिन माफ़ी तो मांगना बनता है। ईश्वर से माफ़ी मांगने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर 8 एंड 4 12 हैंगमैन, पनिशमेंट। यस, गारंटेड यही चीज़ है कि पनिशमेंट दिया है ईश्वर ने आपको, तो माफ़ी मांगने के अलावा कोई रास्ता है ही नहीं, ठीक है। आपके लिए क्या गाइडेंस है, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, क्या करना चाहिए, क्या गाइडेंस है। थॉर्न्स, 31 नंबर है। वेदरिंग द चैलेंजेस अहेड विल ब्रिंग इन ए न्यू एंड पॉजिटिव फ्यूचर। थोड़े बहुत चैलेंजेस हैं आपकी लाइफ में, लेकिन आगे बहुत अच्छा टाइम है आपका। सन की एनर्जी दिख रही है। एक कार्ड मुझे और चाहिए। परफेक्ट टाइमिंग, टाइम आ चुका है, अब लेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, जय माता दी।